हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स फरवरी के मंथ के लिए। ओके, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप अपने पार्टनर को वैलेंटाइन डे पे क्रिस्टल्स गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही चीपर प्राइस पर अवेलेबल हैं। दीज आर वर्थ 299 रुपीज़ फॉर 4 टम्बल्स, जो कि बेसिक क्रिस्टल है, बिगनर क्रिस्टल है। किसी ने कभी क्रिस्टल्स को यूज़ नहीं करा है तो वो भी इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स भी आर जस्ट फॉर 299, और इनसे अच्छा गिफ्ट हो नहीं सकता बिकॉज दिस विल हील देम। और कहीं ना कहीं जैसे नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो जाती है तो उनको हील करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की क्रिस्टल्स को मिक्स करके किट बनवाना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो यू कैन रीच आउट। एक और अनाउंसमेंट है गाइस, दैट इज अबाउट माय यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो चैनल। ठीक है, अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स भी देखते हैं तो आप मेरे पिका कार्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें डिफरेंट फाइल्स की रीडिंग रहती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं वो। ठीक है, जोडियक के हिसाब से, राशियों के हिसाब से नहीं होती, बट डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, थीम्स पे वो रीडिंग्स बनाई जाती हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को भी अपना प्यार दिखा सकते हैं जैसे आपने इस चैनल को दिखाया है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय पाइसिस, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल लाइफ के लिए कुछ मैसेजेस। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो बहुत ही स्ट्रांगली ये एनर्जी आ रही है आपके लिए कि आपको कहीं ना कहीं समय जो है पुश कर रहा है। मे बी कुछ हो सकता है मई 2025 से आपका कुछ हाउस एक्टिव होने वाला है, जिसके चलते आपको बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जीज आ सकती हैं। बट आप अलर्ट हो या आपको उस बारे में ज्ञान हो तो ही आप उसमें सही एफर्ट्स पुट कर पाएंगे। तो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंड देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो अगेन प्रिपेयर होके रहिए, प्लान बना के रहिए। अगर आपका प्लान नहीं होगा तो फिर आपको तकलीफ होगी और आप देखेंगे कि एक सुनहरा मौका, अच्छा समय क्या होता है लाइफ में? अच्छा समय यही होता है कि आपकी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपकी हेल्थ सही है, आप कैपेबल हैं काम करने के, आप आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों में। ठीक है, और आपकी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपके माँ बाप आपका साथ दे रहे हैं, आपके घर वाले बाकी साथ दे रहे हैं, कोई मैरिज में प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो ये सब अगर नहीं है तो आपकी लाइफ अच्छी ही है। जस्ट दैट कि आप में भी कहीं ना कहीं नेगेटिव परसेप्शन लाइफ के बारे में बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत बहुत सीरियस इश्यूज भी लोगों को फेस करने पड़ते हैं, इसी लाइफ टाइम में करने पड़ते हैं। तो अगेन पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। कई बारी क्या होता है कि कई बारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होने वाला इंसान भी चीज़ों को लाइटली ले लेता है, और कई बारी जिसको खास प्रॉब्लम्स नहीं है बट फिर भी वो एटीट्यूड के चलते फालतू की परेशानियां ले लेके डिप्रेशन में चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव अगर सोचते रहेंगे तो डिप्रेशन में जाने के भी चांसेस होते हैं। तो अगेन मत करिए ये सब। ठीक है, और अपने आप को एंग्जाइटी फियर में मत डालिए। अपनी थॉट को अच्छा 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 सोचने की आदत डालिए। ओके, एंड यस, अगर आपका प्रॉब्लम्स नहीं है तो आपका समय अच्छा ही है। बट जस्ट आप एक एस्ट्रोलॉजर से भी गाइडेंस ले सकते हैं प्लैनेट्स वगैरह के बारे में कि आपका कौन सा हाउस एक्टिव है। जो हाउस एक्टिव होता है उसी के लिए आप अगर मेहनत करेंगे तो वो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, इंस्टेड के जो एक्टिव ही नहीं है उसमें आप अपनी मेहनत करते रहें। ठीक है, तो मे बी वो आपके लिए मैरिज हो सकता है, आपके लिए हेल्थ पे काम करना हो सकता है, करियर हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है, किसी पुरानी डेप्ट से बाहर निकलना हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो समय के साथ अगर आप चलते हैं एस्ट्रोलॉजी को भी साथ में लेके तो भी कई बार वो चीज़ें सही हो जाती हैं। बट फालतू की सोच और नेगेटिविटी से तो वैसे भी जनरली भी दूर रहना चाहिए। ठीक है, और प्लानिंग करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप आज सोचते हैं कुछ करने की तो आप उसको कल कर पाते हैं। ओके, एंड प्लानिंग के लिए आप कोई भी जर्नल लगा सकते हैं। जर्नल वगैरह लगाने से ये होता है कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आज आपने लिखा कि ये करना है और आपने नहीं करा, तो अगले दिन जब आप उसे खोलते हैं और उसमें आपने वो चीज़ नहीं करी होती ना, तब आपको एक गंदा सा गिल्ट महसूस होता है, जो आपको एक तरह से नेगेटिव मोटिवेशन देता है कि भाई ये नहीं हुआ, आप करो, करना पड़ेगा, ये तो बहुत नैया डूब रही है, अब करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं एक रूपरेखा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग की और
एक परसेप्शन की कमी नज़र आ रही है, टाइम आपका अच्छा ही चल रहा है ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ओके, एंड देन वी हैव एनलाइटनमेंट के अगेन अपने आप को जगाइए अपनी सिचुएशंस के प्रति। आइसोलेशन, थोड़ा सा मी टाइम ज़रूर रखिए और हीलिंग का टाइम ज़रूर रखिए। एंड देन फॉरगिवनेस, कि सबसे बड़ी हीलिंग तो यही है कि आप सबको फॉरगिव कर दें और भगवान से अपने लिए भी माफ़ी मांगे कि मैंने जिसको तंग करा, जिसको दुख पहुंचाया, मुझे भी माफ़ कर दिया। जैसे क्या होता है, आपकी सारी ही एनर्जीज बहुत ही तेज़ी से हील होती हैं। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से हीलिंग होती है आपकी जब आप माफ़ कर देते हैं, और खुद के लिए भी भगवान से, या वर्चुअली बैठे बैठे आप उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं जिनको आपने कभी दुख दिया हो। और हम दे देते हैं, जाने अनजाने के हम दे ही देते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी फितरत ऐसी है। ठीक है, तो इससे भी बहुत स्ट्रांगली हीलिंग होती है। और अगर आप सही समय का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए में भी क्योंकि आप कहीं ना कहीं कार्मिक ऊर्जा में फंसे हैं। तो कार्मिक को ऊर्जा को सबसे पहले निकालने के लिए तो एकमात्र रामबाण यही है कि माफ़ कर दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए, चाहे वर्चुअली ही सही। इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर होती है 4 लाइन की, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, ऐसे करके 4 सेंटेंसेस हैं, तो वो बोलते रहिए। इसीलिए बोला जाता है कि उनको फील करिए कि आपने माफ़ कर दिया और माफ़ी मांग ली। क्या आप देखते हैं टी लिप से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ओके, कभी भी अपने अंदर ईगो ना आने दें। ये बोला जा रहा है कि भाई ईगो ना आने दें, कुछ भी अचीव करते हैं लाइफ में तो यही मानिए कि भगवान ऐसा कर रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव फेयर वुमेन। फेयर वुमेन के साथ कोई रिलेशनशिप या डीलिंग हो सकती है जिनके बाल ब्लॉन्ड हों या कलर वलर कराए हों, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एंड देन वी हैव गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो अगेन दोनों ही तरह की उन्नति आपके लिए आती नज़र आ रही है, मटेरियल भी स्पिरिचुअल भी। जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव अ बिट। एंड देन वी हैव गोल ओरिएंटेड पर्सन। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या में भी कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो आपको एडवाइस करे, जो खुद भी बहुत सटीकता से सोचता हो, एक्शंस लेता हो, और वो आपको भी प्रेरित कर सकता है। और धनु राशि का भी ये पर्सन हो सकता है क्योंकि ये धनु राशि का सिंबल है। ठीक है, एंड देन वी हैव टेबल, हार्ड वर्क अहेड। तो अगेन मेहनत का समय आ रहा है, मेहनत को चुनिए, मेहनत ही आपके लिए मैनिफेस्टेशन भी लेके आती है, क्योंकि आप उस एनर्जी में आ जाते हैं, एक्शन मोड में। ठीक है, आप उसको एग्जीक्यूट करने के मोड में आ गए। आप दुकान ही नहीं खोलेंगे तो ग्राहक कैसे आएगा। तो दुकान खोलने की मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, कितने का आएगा, क्या लाएगा, वो परमात्मा का काम है। ठीक है ना। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी के लिए लेंगे हम 3 कार्ड्स और उसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन कोई नई शुरुआत तो करना चाहते हैं आपसे, इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने, बट रुक रहे हैं पर्सन। लेट्स फाइंड आउट वाई। वी हैव स्टार इन रिवर्स। ओके, इनको ऐसा लग रहा है मे बी यू विल रिजेक्ट देम, आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, या आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा अपने बारे में इन्फीरियर महसूस हो रहा हो कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं या बहुत ही ज़्यादा हाई वे हैं और कुछ अलग है आपके बारे में, और आप के साथ इनकी नहीं में भी बन सकती, या और भी कोई कारण हो सकते हैं सामाजिक या कुछ इस तरह के, जिसकी वजह से में भी लग रहा हो इनको कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें में भी होंगी नहीं। इमोशनली तो ये आपसे कनेक्टेड हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। वी हैव 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। यस, कहीं ना कहीं अपने आप को ही एक काइंड ऑफ पीछे खींचते हुए, अपने आप को रिजेक्ट करते हुए, या ये नहीं होगा, या थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी रखना, थोड़ा सा नेगेटिव सोचना, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की लग रही है कि लाइक ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इनको लगता है ये वर्क ही नहीं करेगा। तो इनकी एक नकारात्मक सोच है इस कनेक्शन के बारे में। ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। या धीरे धीरे ये अपने मनी की तरफ बढ़ रहे हैं, मनी इनकी प्रायोरिटी है, या प्रिपेयर कर रहे हैं कि मनी वाले जोन में एटलीस्ट ये चलते रहें। और कुछ एक कारण ये भी हो सकता है आपके साथ इस कनेक्शन में कि इनको लगता है ये बहुत ही स्लो जाएगा, बहुत ही स्लो जाएगा, और मे बी इनको इंस्टेंटली ऐसा कोई पर्सन चाहिए हो जो बहुत ही इनको कंफर्ट कर दे, और मे बी आपके साथ बहुत समय लगने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एंड 2 ऑफ कप्स। यस, 2 ऑफ कप्स अगेन दिखाता है कि इमोशनल यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन है आपके लिए।
ठीक है। 2 ऑफ कप्स अगेन सोलमेट कनेक्शन की भी बात करता है। सोलमेट कनेक्शन अगेन नाम है, कहीं ना कहीं जब आपको बहुत ज़्यादा डीप किसी के साथ फीलिंग हो तो हम लेबल्स ढूंढने लग जाते हैं, बट लेबल्स नहीं ढूंढने चाहिए। जब भी इंसान को एक्चुअली में प्यार होता है वो पहली बार जैसा ही होता है, ठीक है। जैसे एक बार प्यार होता है, फिर दूसरी बार प्यार होता है बहुत खतरनाक वाला, फिर तीसरी बार आप संभल ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि बहुत स्ट्रांगली आप दोनों को एक दूसरे से लव है, तो मे बी यू आर ट्राइंग टू पुट लेबल ऑन इट कि सोलमेट है या ये ट्विन फ्लेम है। तो अगेन लेबलों से बचिए। कोई आपको कितना सपोर्ट कर रहा है या कोई आपके साथ कितना अवेलेबल है या कितना उसके साथ आपका एक माइंडसेट बैठ रहा है, कम्युनिकेशन बैठ रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्ट तो आपसे करना चाह रहे हैं, ये तो क्लियर ही दिख रहा है कार्ड्स में। अगेन कप्स की एनर्जी आ रही है। डे ड्रीमिंग भी कहीं ना कहीं ये पर्सन करते हो आपके बारे में। जब ये अच्छे मूड्स में होते हो तभी आपके बारे में सोचते हैं या चीज़ों में एक पहल करनी चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं। स्पेशली व्हेन देयर मूड इज़ हाई, लाइक हाई, इनकी हाई वाइब्रेशन में जब ये होते हैं तभी आपके बारे में सोचते हैं, और मे बी फिर से लो हो जाते हैं कि कुछ कर नहीं पाते, एक्शन नहीं लेते इसीलिए, ठीक है। तो अगेन मन बनता है इनका और फिर से डाउन। ओके, देखते हैं। ये सेल्फ वर्थ, अगेन सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं कहीं ना कहीं इस पर्सन को, ठीक है। सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, एंजॉय, और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा दूरी पे रखकर ही थोड़ा सा पावर में या कंट्रोल में महसूस कर पाते हैं और थोड़ा सा जॉयफुल रह पाते हैं। पर जैसे ही अगर ये आपके साथ एक जोन में आए तो इनको ऐसा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने, ऐसा, ठीक है। और अगर अकेले में रहें तो मैं भी थोड़ा सा तब ये जॉयफुल और खुश महसूस कर पाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे इस कनेक्शन में कुछ हो सकता है कि नहीं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो ये अपनी दिमाग की जो उलझने हैं उनसे बाहर आएंगे ये पर्सन, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए भी मैं भी नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स पैशन को दिखाता है, तो डीप पैशन ये फील कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 हफ्ते में भी चीज़ें बदल सकती हैं, और अगर ये सही से बात नहीं कर रहे थे या व्यक्त नहीं कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि व्हाट दे फील फॉर यू, स्पेशली हाउ अट्रैक्टेड दे आर टू यू। एंड हर तरीके से ये कनेक्शन में जैसे अपीयर होना चाहिए, जैसे दिखना चाहिए, जैसे एक लाइक पूरी तरीके से कोई किसी को अपना ये दिखाता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वैसा ये दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए यहाँ पे है क्वीन, किंग ऑफ कप्स, जबकि मैं बहुत कम बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स लेती हूँ, पर आज मेरी नज़र पड़ी है और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगेन एक श्योरिटी कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने मन में लेके आ रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं, और मे बी ये कुछ नहीं चाहते, ये यही चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं ये इन्हें क्लियरली पता चल जाए, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि हम सोच रहे होते हैं, सामने वाला पता नहीं क्या चाहता है क्या नहीं, और वो भी यही सोच रहा हो कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बट जैसे ही कम्युनिकेशन गैप दूर होगा तो चीज़ें में भी और बेटर हो सकेंगी, ठीक है। और अगेन कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो इसलिए जाता है कि आप तो करते चले जा रहे हैं कम्युनिकेशन, ऐसा करते हैं लोग कि ब्लॉक कर दिया फिर भी कर रहे हैं कम्युनिकेट, ठीक है। तो मे बी ब्लॉक में कई बार वो नंबर ना भी जा रहा हो, ठीक है, या फिर वो एनर्जी उन तक ना भी पहुंच रही हो, या फिर आप किसी और नंबर से वो आपको समझ पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बार गलत फहमियाँ भी लाइक कनेक्शन में हो सकती हैं, और ब्लॉक भी अगर किसी ने करा हुआ है तो मे बी इसीलिए करा हो कि भाई थोड़ा सा आप हटें तो फिर से वो पर्सन आपको ढूंढने लग जाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हम वो कई बार स्पेस भी किसी को नहीं देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए, और अगर आपको पास वो प्यार लौट कर आता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो वो पर्सन भी आपसे कनेक्टेड है ना, ठीक है, चाहे वो भी कुछ बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, ओके। और मेनली एक्चुअली में कम्युनिकेशन एनर्जेटिक ही होता है, ये सब एनर्जेटिक ही है। आप इस चीज़ को जिस दिन समझ जाएंगे ना कि ये सब एनर्जी का झोल है, उस दिन आप लोगों को लोगों की तरह नहीं एनर्जीज की तरह देखेंगे, आप वर्ड्स को वर्ड्स की तरह नहीं एनर्जी की तरह देखेंगे कि ये बोला था तो मेरी एनर्जी डाउन हो गई, ये बोला था तो मेरी एनर्जी अप हो गई, ये खाया था तो मेरी एनर्जी डाउन हो गई, ये खाया था तो एनर्जी फिर से अप हो गई। तो जब आप इस सब चीज़ों को समझने लग जाएंगे ना, तब आपको महत्व समझ में आएगा कि अपनी ही एनर्जी को सही रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सारी योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस हैं, सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं,
ओके तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। और नहीं तो आप अपना सन मून और राइजिंग साइन यानी लगन साइन से भी रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। एंड यू कैन रीच आउट फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स। एंड अगर आप टैरो कोर्स भी करना चाहते हैं तो टैरो की फ्री प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको देखिए। अगर आपको टैरो अच्छा लगता है तो आप एडवांस कोर्स भी मेरे से कर सकते हैं, जो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही तरीके से आपको मिल जाएगा। ओके और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।